रहा है कि कितने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आतंकवादी ठिकाने पर भारत ने हमला किया, सटीक पड़ा। और आज कह सकते हैं कि जो आतंकवाद के मूल जड़ में जो लोग थे पाकिस्तान में इस वक्त, वो बिल्कुल धाराशायी हो गए हैं, नेस्तनाबूद हो गए। वाराणसी की जनता इसको लेकर क्या कह रही है, क्या सोचती है सेना के इस ऑपरेशन को लेकर, सरकार को लेकर, और जो ऑपरेशन किया गया और आतंकवाद को लेकर जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया उसे लेकर। बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम ही इसी दिया गया था, चूंकि अपनी बहन और बेटियों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था पहलगाम में, उसका बदला लिया गया है। और सबसे पहले हमारे साथ एक महिला है, उनसे ही बात कर लेते हैं। आंटी, ये बदला लिया है भारतीय सेना ने पाक के 9 शिविर को, आपको लगता है ये बदला अभी काफी है या अभी पाकिस्तान के जो अधिकृत कश्मीर पीओके उसको अब लेने का वक्त आ गया है? अभी तो बहुत काम बाकी, मोदी जी को भी बहुत कुछ करना है। आपको मोदी पे विश्वास है? सेना बिल्कुल 100% विश्वास है। 100% विश्वास। आपको लगता है उन बेटियों का, उन बहनों के सिंदूर का बदला ले लिया गया? अभी नहीं, एक उससे अटैक से क्या होता है। अभी पूरा पीओके चाहिए, पूरा पीओके चाहिए। अब काशी जो है पूरा पीओके मांग रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है ये बदला काफी है जो नौशीरों की अभी पीओके चाहिए? अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, अभी काशी का इतना दिल इससे नहीं भरेगा? नहीं, पीओके चाहिए। काशी को पीओके चाहिए। कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ऐसा जिस तरीके से भारतीय सेना ने हमले किया, भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद किए आतंकी शिविर, आपको लगता है ये काफी है या अभी नाकाफी है? अभी पीओके अभी नाकाफी है, अभी और होना चाहिए। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। हाँ, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए ताकि जो हम लोगों ने अपना हिस्सा उनको दिया है वो वापस फिर इंडिया में आ जाए। फिर देखिए यहाँ पर किस तरह जश्न मनाया जा रहा है, हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि भारतीय सेना की जय हिंद की सेना पर हर हर महादेव के नारे। हर हर महादेव। काफी है या अभी पीओके चाहिए? पीओके भी चाहिए, लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अभी पीओके चाहिए या काफी है? नहीं, पीओके चाहिए। आपको लगता है कि उन बहनों का, उन बेटियों का बदला, उनके जो ऑपरेशन सिंदूर की जगह लिया गया, वो सिंदूर का बदला ले लिया गया? नहीं, अभी नहीं, अभी और चाहिए। अभी क्या चाहिए बनारस को? बनारस में पाकिस्तान को खंड 3 भागों में होना चाहिए। 3 भागों में पीओके हो, कब्रिस्तान है और बलिस्तान 3 टुकड़ों में होना चाहिए। ये 3 टुकड़े में। क्या लगा था गुरु चाचा कि अब होगल बदला या अभी और चाहिए? अभी बहुत बाकी है, अभी तो शुरुआत है। अभी इनको इनकी औकात बताना है कि ये क्या है, हम क्या है। तो जय हिंद की सेना है आज। जय हिंद, जय हिंद की तो आपको लगता है कि ये बदला पूरा हो गया या अब की अभी बदला बाकी है? बदला अभी बाकी है और बहुत बाकी है। और मोदी जी को जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनको समझ में आएगा आगे। हर हर महादेव। मोदी पे विश्वास है? पूर्ण विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है। 100% मोदी पे पूरा विश्वास। मोदी पे विश्वास है? एकदम मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है, ये आज साबित हो गया। बिल्कुल साबित हो जाएगा। पाकिस्तान जो है रोना रो रहा है कि केवल सिविलियन को निशाना बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने एकदम टारगेटेड वार किया है और आगे भी करेंगे। घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो आपको लगता है कि ये बदला पूरा हुआ है भाई साहब या अभी और बाकी है? नहीं, अभी तो जंग स्टार्ट हुई है, अभी देखिए कहाँ तक जाती है। अभी तो जंग स्टार्ट है। दबोच के जिस तरह से मारा है उससे बचने के लिए कुछ तो रास्ता चाहिए, इसलिए वो कह रहे हैं नागरिक मारे गए, नागरिक मारे गए, जबकि वो आतंकवादी थे, आतंकवादी का स्थान था, उसको खत्म कर दिया। और भी लोग हैं। क्या गुरु, बदला पूरा हो गया और चाहिए? अभी चाहिए तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बनारस का तो पिक्चर बाकी हो तो पार्वती पते। तो आज जैसे ही सुबह आंख खुली है लोगों की, वैसे ही जो ये खबर आई है, लोगों ने कहा कि हाँ, सरकार ने वो कर दिखाया, सेना ने वो कर दिखाया। और अब तो बात हो रही है कि क्यों ना ये सही समय है, मुफीद समय है पीएको को अपने पक्ष में लेकर आने का। पीओके को लेकर लगातार यही कहा जाता है कि देखिए ये हमारा हिस्सा है, हम इसे लेकर रहेंगे, और अब लोगों की भी यही डिमांड है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें। सेना की ब्रीफिंग होनी है 10 बजे। सेना की ब्रीफिंग होगी और फिर उसमें बताया जाएगा कि कैसे टारगेट को कहां-कहां निशाना बनाया गया है, किस तरह से एलओसी पर दोनों तरफ से एक और खबर आ रही है, वो भी बता दें। एलओसी पर दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग जारी है। पाकिस्तानी सेना इस वक्त फायरिंग कर रही है, भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हालांकि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद से लगातार
सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता रहा, भारत चेताता रहा, लेकिन इसके बावजूद सीज फायर का उल्लंघन करता रहा। जो भी एक समझौता हुआ था उसको उसने तोड़ा। सीज फायर का उल्लंघन तो वो पहले से करता रहा है, लेकिन अब जब बड़ा हमला भारत की तरफ से हुआ है पीओके में, और खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में जो हमला हुआ है, उसके बाद से लगातार इस वक्त एलओसी पर दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। भारतीय सेना इसके लिए पहले से तैयार थी, उसने हर तरीके से अपने सुरक्षा कवच को मजबूत कर लिया है। पाकिस्तानी सेना पर इस वक्त फायरिंग हो रही है, भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं अगर बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर पर, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। हमले वाली जगह पर मौजूद 500 से 600 आतंकी लश्कर के 4 ठिकाने, जैश के 3 ठिकाने तबाह हो चुके हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए हैं। 9 जगहों पर हमले में कई आतंकी मारे गए हैं। आप सोचिए कि किस तरह से टारगेट किया गया है, जिससे ज्यादा आतंकवादियों को मारा जा सके। किन किन ठिकानों को कैसे कैसे तबाह करना है, ये भारतीय सेना ने पहले पूरी रेकी की। रॉ हो, आईबी हो या भारतीय सेना हो, तमाम लोगों ने मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जिसका नाम सिंदूर रखा गया। और बताया जा रहा है, जो इस वक्त खबर आ रही है, बड़ी खबर है, हमले वाली जगह पर 500 से 600 आतंकी थे। लश्कर के 4 ठिकाने, जैश के 3 ठिकानों पर तबाह किया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने बांध कर राफेल खड़ा कर रखा था। अब आपने कार्रवाई की और सेना पूरी तरीके से आगे बढ़कर काम कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से पूरा देश अपनी सेना के सरकार को पूरा समर्थन कर रहा है कि भाई आप आगे बढ़िए। कांग्रेस ने पहले ही तय कर दिया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी CWC सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ खड़ी, पर निश्चित तौर से मजबूत कार्रवाई होनी। इस नाते मैंने राफेल की बात उठाई थी। ये कार्रवाई सफिशिएंट है? नहीं, अभी मजबूती से जहां आतंकवाद को पनाह मिल रहा, आतंकवादी है उनको समाप्त करना चाहिए। ठीक। तो कल तक अजय राय, जो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल तक राफेल पर नींबू मिर्ची बांधकर ये कह रहे थे कि राफेल को क्या सजाने के लिए लाया गया। आज वही कह रहे हैं कि मैंने इसीलिए ऐसा कहा था। अब सोचिए किस तरह के बयान दिए जाते। आज इसी राफेल ने कहर बरपाया है, पाकिस्तान के अंदर इसी राफेल ने कहर बरपाया है, और उस कहर का अंजाम यह है कि 500 से 600 आतंकवादी बताया जा रहा है कि शायद इस ऑपरेशन में ढेर हुए हैं। लश्कर के 4 ठिकानों, जैश के 3 ठिकाने तबाह, वहीं हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए हैं। 9 जगहों पर आतंकी हमले में, ये जो 9 जगह है वहां पर आतंकी हमला हुआ है, जहां पर भारी तादाद में। हम सब इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जो भी सरकार ने निर्णय लिया है वो योग्य लिया है। और हमारी बस यही इच्छा है कि अभी जो भी ये संगठन है या ये जो ग्रुप्स है जो आतंकवादी हमले कर रहे हैं, इनको पूरी तरीके से निकाल के, मतलब ढूंढ के मार देना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है, तो जो महिलाएं थी, मतलब मेरी माँ थी, आशावरी थे और आंटी थे, या बाकी के भी जो महिलाएं थे, तो उनके सम्मान में ये करेक्ट नाम दिया है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये पूरा जब पहलगाम में जो अटैक हुआ था, हम पूछ पर मारा गया था, तो लगता है कि सरकार ने इसमें कार्रवाई की, तो करारा जवाब दिया है कि आगे भी आप सरकार ने। अभी इसमें धर्म पूछकर मारने की जो बात है, तो वो मतलब इसके ऊपर तो ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो ऐसी प्रवृत्ति फैलाना चाहते हैं, इसलिए वो धर्म पूछकर ऐसी सब कार्रवाई कर रहे हैं। पर इसमें हमारे साथ जो भी लोग थे वहाँ के, तो कुछ अच्छे लोग भी थे और ये ऐसे लोग भी थे, तो इसमें उनका एजेंडा जो कुछ भी हो, पर जो भी सरकार ने कार्रवाई की है, तो अब ये जो लोग हैं इस वृत्ति के, इनको ढूंढ के इनको पूरा ख़त्म करना चाहिए, और वापस से इन्होंने भारत की तरफ ऐसे हमले करने की सोचनी नहीं चाहिए। यही हमारी इच्छा है। देखिए जरा, हमने AI के जरिए बताने की अपने दर्शकों को कोशिश की है कि आखिर कैसे क्या हुआ, और प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को लेकर रात भर जागते रहे हैं। रात भर उन्होंने इस ऑपरेशन को देखा है, उसे अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है, और ये तस्वीरें AI के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से भारत में इस वक्त पटाखे फूट रहे हैं। एक पटाखा फूटा पाकिस्तान के भीतर पीओके में, जहां पर आतंकवादी ढेर हो गए, और अब उसी के जश्न में एक पटाखा भारत के अलग अलग हिस्सों में फूट रहा है। भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं, सेना जयकार, सेना को लेकर जयकारे लग रहे हैं, सरकार नरेंद्र मोदी के जयकारे लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया,
उससे पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई हैं, पाकिस्तान घबरा गया है, हड़बड़ा गया है और पाकिस्तान के जो तमाम नेता थे उनकी गीदड़ भपकियां अब कहीं काम नहीं आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए, उनको मैं सुन रही थी, उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि देखिए बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और कहां सो रही थी पाकिस्तानी एजेंसियां, कहां सो रहा था पाकिस्तान की सेना, कहां सो रही थी। बातचीत करने के लिए इस वक्त दीपांकर देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अगर देहरादून की बात की जाए, सैनिक छावनी है वहां पर और कहते हैं ना कि सेना पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, तभी हमने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद, पाकिस्तान ने तो, भारत के लोगों ने तो उम्मीद कर रखी थी, हमने, आपने, सबने उम्मीद कर रखी थी कि सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगा, लेकिन पाकिस्तान के नेता हो, पाकिस्तान की सेना हो, कह रही थी कि देखिए ये गीदड़ भपकी है। अब पता चला कि ये गीदड़ भपकी क्या है जब अंदर घुस कर मारा है भारतीय सेना ने वहां के आतंकवादियों को। दीपांकर। बिल्कुल नीलू, मैं इस वक्त देहरादून में मौजूद हूँ, गांधी पार्क में, और सुबह का वक्त है। जब लोगों को सुबह पता लगा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पीओके में ये हमले किए हैं, तो लोगों में खासी खुशी है इस बात की कि जिस बदले का इंतजार था वो बदला। मेरे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं इस? वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमें जब सुबह पता लगा तो सारे में खुशी की लहर है कि आतंकवादियों पे बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसमें पता लगा है कुछ आतंकवादी मारे गए हैं, पर ये बहुत अच्छा किया कि पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये जो अटैक हुआ है ये बहुत बढ़िया अटैक हुआ है और ये होना चाहिए था। आज हमारी उम्मीदों में बहुत जबरदस्त हमारी इच्छा पूरी हुई है जो ये काम हुआ है। इसे जो भी टेररिस्ट हैं वो हमारे देश में जो आके आतंक फैलाते हैं, हमारी भाई बहनों का भाईचारा खराब करते हैं, बहनों का सिंदूर उड़ाते हैं, उनको तुरंत खत्म कर देना चाहिए हमारे हिसाब से। एक छोटे बच्चे बेटा, जो पाकिस्तान बैठा है वो कैसे देखते हैं? हाँ जी, पाकिस्तान बैठा है पता है आपको? हाँ जी। कैसे? अच्छा हुआ। सर, आपका रिएक्शन? भाई साहब, मेरा रिएक्शन तो ये है कि पता तो चला 50 आतंकवादी मार दिए हैं, 50 से क्या होगा, 300 बता रहे हैं अभी, 4 दिन पहले घुसे अंदर। इनको तो नेस्तान खत्म कर दो, पाकिस्तान खत्म कर दो, बिल्कुल। मलिया मेड कर दो, नहीं बता हमें भेजो बॉर्डर पे, हम तैयार है बॉर्डर पे जाने को, ऐसी तैसी कर देंगे इसकी। मैं भारतीय वायुसेना से हूँ, जम्मू में भी रहा, लद्दाख में भी रहा, और ये जो अटैक हुआ ये केवल एक टेलर है, टेलर। जब तक कि आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं करा जाएगा तब तक हम प्रसन्न नहीं होंगे। भारत माता की, भारत माता की। हमें बहुत फख्र है ये अटैक जो इंडिया गवर्नमेंट ने किया है, ये होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अटैक किया है आवाम को कोई नुकसान